आपने वैसे उसे कभी मना नहीं किया कि ये काम गलत है, ये बगैर निकाह के हम ये सब कुछ कर रहे हैं? उसने 3 दफ़ा कबूल किया था कि रमज़ान में कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, कबूल कोई बात नहीं सुन रहा है। सोचो यही कहता है तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे वो तो इतने इतने बंदे आते हैं उनके साथ, तुम झूठ बोलती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, वो तो स्टाम्प देते हैं। शादी पे उसने मुझे देखा था और शादी की बादशाह तुम्हारी होती रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबश्शिर हसन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक शख्स खातून को शादी का झांसा देकर 1 साल तक ज़्यादती का निशाना बनाता है, उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता है, लेकिन जब शादी का वादे का दिन आता है, वादे का वक्त आता है, तो उसे नज़रअंदाज कर देता है और उसे कहता है कि कौन सी शादी, कैसा रिश्ता। तो वो खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और ये इंसाफ के लिए किन किन दरवाज़ों पर गई और क्या इन्हें इंसाफ मिला या नहीं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नाजिया बीबी। अच्छा नाजिया, ये बताएं मुझे कि कौन है ये आपका रिश्तेदार है? उमर जो है आपका रिश्तेदार है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है? जी, मेरे मामू का बेटा था। अच्छा, तो कब से ये सारा जो सिलसिला था ये शुरू था, जारी था? एक शादी पे उसने मुझे देखा था और शादी की बादशाह तुम्हारी होती रही थी और फिर बाहर चले गया। अब 1 माह हो गया, 1 महीना और 4-5 दिन हो गए उसको बाहर आए से। उसने में आया, उसने कहा कि मैं अब ना तुमसे शादी करूँगा। अच्छा, मुझे ले गया और मेरा मोबाइल मेरे बंद करवा दिया उसने अपना। मैंने उसका मोबाइल नहीं देखा और मुझे वो ले गया कहीं गांव में। मुझे घर से लेके गया? हाँ जी, मुझे गांव से। आपके घर भी आना जाना था उसका? हाँ जी, सब घर वालों को पता था? जी, हमारे घर वालों को सब पता था। वो राज़ी थे शादी के लिए, पर इसके दिल में बेईमानी आ गई थी। इसका इरादा ही नहीं था मुझसे शादी करने का। अच्छा, वो आपको 1 साल से यूज़ कर रहा था? हाँ जी, और मुझे फिर ले गया और लेके तो कहीं गांव में ले गया। और आपने वैसे उसे कभी मना नहीं किया कि ये काम गलत है, ये बगैर निकाह के हम ये सब कुछ कर रहे हैं? उसने 3 दफ़ा कबूल किया था कि रमज़ान में कि तुम मेरी हो, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, कबूल हो और तुम किसी को ना बताना, ठीक है? आपको नहीं पता इस तरह निकाह नहीं होता? मुझे पता है, लेकिन उसने कहा था कि मेरे पे यकीन करो और मुझे फिर ना कहता वादा आ गया तो मैं ना तुमसे शादी करूँगा। पहले हमने उनको कहा था कि जब वो बाहर से आया था ना, तो हमने उसको रिश्तेदारों को कहा था कि हमसे बैठ के बात करें। वो हमने इधर कहीं कट भी रखा था, लेकिन वो कट पे नहीं आया। 3-4 दफ़ा हमने कट रखा, वो नहीं आया। और फिर बाद में ये बाहर से जब आया तो फिर क्या हुआ, ये बताएं जरा। जब बाहर से आया था ना, तब मैंने इसको मैसेज किया कि मेरी बात सुन के जाओ, और इसने कहा कि नहीं, मैंने नहीं आना है बात सुनने आपकी। मैंने कहा चले ठीक है। फिर बाद में हमने फ़ोन किया इसके भाई को, बड़े भाई को, शहजाद को, कि ये बात है तो अपने भाई को आप लेके आओ इधर। तो वो नहीं लेके आए, वो खुद अकेला आता रहा, उसका भाई उसको लेके नहीं आता रहा। क्या वजह थी इसकी? ये नहीं पता क्या वजह थी, लेकिन वो उनको आने नहीं था देते। अच्छा, उसके बाद जब आपको वो ले गया घर से, फिर क्या हुआ? मैं बताती हूँ। वो फिर हमारा कट शट होता रहा। जब वो 3-4 दिन हो गए इसको बाहर आए को, तो हमने शोर डालना शुरू कर दिया कि इसको भेजो। फिर वो आया, उसने कहा तुम शोर ना करो, तुम ना किसी रिश्तेदार को बताओ, तो मैं तुमसे आज निकाह ही करने आया हूँ, मेरे घर वालों को ना पता लगे। तो मैं अपना मोबाइल बंद किया। मुझे नहीं पता उसने मोबाइल बंद किया है कि नहीं किया। मोबाइल है, क्योंकि वो खुद आर्मी वाला है, वो आर्मी की जॉब करता है, कतर में होता है। तो वो ज़ाहिर आर्मी वालों का ज़हन इतना तेज़ होता है। मैं बिल्कुल सही। तो मैं चली गई। मुझे तो ये था मेरा अपना है। जब बंदा अपना होता है, अपना तुम्हारा करता है, तो कोई गैर हो तो फिर है ना। मैं तो अपना समझ के चली गई कि मैं उसको प्यार भी करती हूँ। उधर गया, मुझे इसने बड़ा ड्रामा किया, इसने मिठाई शाई ली, इसने मुझे मुतमिन किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। ये पता नहीं कौन से मुझे ना हवेली में ले गया। मैं उधर खौफ खाने शुरू हो गई, और कहीं गांव था कोई, मुझे नहीं याद ही नहीं। मैं इतनी परेशान, मेरे साथ इतना इसने बुरा किया, सब मेरे साथ बुरी हरकतें की। और शादी, मैंने कहा देखो टाइम इतना हो गया, तुम मुझे कहाँ मौलवी है। बाद में मुझे कहता चलो बैठो। फिर शादी की बात? पहले भी उसने मुझे क्या है कि मिठाई ले लूँ, और आगे वो जो लड़के वगैरह ने गवाही डालनी है तो उनको मुंह मीठा करवाना है। तो
तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन इसका इरादा कोई और था। इसने मुझे इस्तेमाल किया है करके, तो फिर बाद में इसने मुझे बोलियां वाले स्टॉप पे ना रात को फिर आपके साथ इसने ज़िना किया? जी, और मेरे साथ इसने बहुत गलत किया है। इसने रात सारी मुझे ना बहुत बुरी हरकतें की हैं। फिर मुझे ना इधर वो बोलियां वाला स्टॉप, मुझे नहीं था पता था ये बोलियां वाला स्टॉप है। वो मैंने किसी से पूछा, इसने मुझे 2 थप्पड़ मार के ना इसने कहा इधर खड़े हो जाओ। तो ये बाइक पे था, मोटरसाइकिल पे ये चले गया। मैंने किसी से पूछा ये कौन सा स्टॉप है, वो कहते बोलियां वाला स्टॉप है। मैं उधर खड़े होकर इतना रोई हूँ। मैं फिर उधर से बैठी हूँ रक्शे पे, तो मैं आ गई हूँ। मेरा इतना पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास पहले मैं घर गई हूँ, घर वालों को मैंने बताया है। मेरी अम्मी परेशान हो गई, मेरी अम्मी बीमार हो गई। पुलिस वालों के पास गई हूँ, उन्होंने कहा कि आपका इस तरह काम नहीं होगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं कहा हम पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा पैसे के बगैर काम नहीं होता बीबी, आप लाख रुपया लो। मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है। पैसों का तकाजा किया? हाँ जी। कितने पैसे दिए? फिर मैंने ना 60,000 का बात इन्होंने की मेरे साथ। 60,000 रुपया दिया मैंने इनको। फिर इन्होंने मेरी एप्लीकेशन किसको दिया था 60,000? यूनस ASC को। ठीक है। तो बाद में इन्होंने पर्चा किया, बाद में इन्होंने कहा रेट करवाई। 25,000 रुपया वो मेरा लिया इन्होंने। अच्छा। लैदा थाना कौन सा है? थाना सदर में, शेखपुरा थाना सदर में। फिर क्या हुआ? तो फिर मेरा भाई साथ गया रेट करवाने, उमर घर ही था। तो उसके पहले भाई ने कहा कि वो घर नहीं है, 3 दिन हो गया, वो मामू के पास गया है। जब पुलिस ने पकड़ के देखा कमरों के अंदर, तो कमरे से निकला। ठीक है, रात को ले आए हैं। बाद में उन्होंने कहा मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है कि आपका मुजरम पकड़ लिया है। ठीक है, इन्होंने मुझे चैट मैसेज किया पुलिस वाले ने कि आपको मुबारक हो, आपका मुजरम पकड़ लिया है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। तो अब आप दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही हैं अपनी ज़ईफ़ वालदा के साथ? वो मैंने जब इन्होंने मुजरम पकड़ लिया, इन्होंने मुजरम मुझे दिखाया नहीं। इन्होंने 2-3 दिन रखा है और मुझे टाइम दिया है कि इधर आओ, इधर ना कट है आपका। हम गए, हमें 3 बजे का टाइम दे दिया है। और जब मैं गई हूँ तो इन्होंने मेरे जाने से पहले मेरे मुजरम को छोड़ दिया। मुझे इन्होंने 3 बजे से लेके रात 8 बजे तक बैठाई रखा। अगर उनको छोड़ देना था तो मुझे ना बैठाते, मेरी अम्मी को, मुझे, मेरे भाई को बैठाई रखा है। SHO ने कहा है कि आपकी क्या, आप कोई अपील करना चाहेंगी हुकूमत वक्त से, कोई आला हुकाम से? जी, मेरी यही अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए वज़ीर पंजाब से आगे और DPO साहब के आगे शेखपुरा से, कि मुझे इंसाफ मिला जाए। SHO भी कोई बात नहीं सुन रहा है। SHO यही कहता है तुम झूठ बोलती हो, तुम्हारे वो तो इतने बंदे आते हैं उनके साथ, तुम झूठ बोलती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, वो तो स्टाम्प देते हैं। ठीक है, तो जब आपका मेडिकल आया, DN करवाएंगे। जब DN आएगा मैं मुजरम को इतनी देर नहीं रख सकता। जब आपका DN आएगा तब मैं फ़ैसला करूँगा कि मैंने उसको गुनाहगार करना कि बेगुनाह करना है। तो उतनी देर मैं नहीं रख सकता बीबी। तो अब मेरा मेडिकल लाहौर चले गया है। ठीक है, और मुझे कहते हैं कि मंगल को ना आपका DN करवाएंगे और DN करवा के उसको छोड़ देंगे। सुबह वो आएगा कट में, और वो जब हमें ज़रूरत होगी तब वो आ जाए करेगा, वो अपने घर ही रहेगा। तो हम उसको नहीं पकड़ सकते। नाज़रीन, आपने सारी बात सुनी मुद्दइया की। एक अंधी मोहब्बत ने एक और इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, एक और इज़्ज़त को पामाल कर दिया। अपने मेज़बान मुबश्शिर हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।